हाँ भाई, बुक बुक हाँ, यूनिट नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड अपन कंप्लीट करने के बाद में आर्य वेग हेडिंग डाल ली आपने लोगों ने। आर्य वेग में आप अब लिखना बंद करें और सभी बोर्ड पर ध्यान देंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? रेडियल वेलोसिटी। रेडियल, सभी ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे। पूरा पूरा ध्यान बोर्ड पे रखें। देखिए हम क्या करते हैं, ए बी कोई वक्र है और उस ए बी वक्र पर क्या कोई कण गतिमान है। माना ए बी एक वक्र है जिस पर एक कण गति करता है। देखिए भाई, मैंने एक बात आपसे बोला, बार बार आपसे कह रहा हूं इस बात को कि ये जितनी भी क्लासें होगी आपको कंप्लीट जो है लगभग आपको उस पर ऐप पर मिलेगी, यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ठीक है, ध्यान देंगे और समझेंगे। ए बी कोई वक्र हमने ले लिया, ये कोई वक्र है हमारे पास, ये हमारे पास ओ पॉइंट हो गया, ये आपकी प्रारंभिक रेखा हो गई ओ एक्स। यहां ध्यान देंगे, यदि t समय पर कण बिंदु P पर स्थित है। क्या बोला मैंने? t समय पर कण कहाँ स्थित है? बिंदु P पर स्थित है। ये बिंदु P ले लिया हमने। O से P तक जो ये एंगल बना रहा है एक्स एक्स के साथ, वो कितना है? थीटा। ये दूरी कितनी है? r। लिखेंगे कोई नहीं, पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। देखिए इस P बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? r, थीटा। क्लियर है? आपने क्या किया? डेल्टा t समय पश्चात, डेल्टा t समय पश्चात कण बिंदु P से चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। क्या हुआ कि जो कण था वो क्या था? P से चलकर के कहां पहुंच गया? Q पर पहुंच जाता है। ये लीजिए भाई, Q पर पहुंच गया, ये Q पर ले लिया मैंने बिंदु। क्लियर है? बिल्कुल। इस Q बिंदु पर बोर्ड पर ध्यान देंगे आप लोग सभी। पहले Q बिंदु की बात की मैंने। Q बिंदु कहां पे गया? P बिंदु से पार्टिकल डेल्टा t समय पश्चात कहां पहुंच जाता है? Q बिंदु पर पहुंच जाता है। उस समय ये एंगल कितना और बन गया? डेल थीटा। यहां पर दूरी भी बढ़ गई, r प्लस डेल आर। तो Q बिंदु की जो कोऑर्डिनेट हुए वो हुए हमारे r प्लस डेल आर, थीटा प्लस डेल थीटा। क्लियर है? जो P बिंदु पर जो एंगल था वो थीटा था, Q बिंदु पर जो एंगल है वो डेल थीटा। टोटल प्रारंभिक रेखा के साथ जो एंगल हो गया वो कितना हो गया? थीटा प्लस डेल थीटा। क्लियर है? बिल्कुल। एक बात बताइए आप लोग, यहां पर ध्यान से सुनेंगे, हम क्या याद कर रहे हैं? देखिए O को क्या माना गया? यहां पर ध्रुव माना गया। क्या माना गया? ध्रुव। और OP जो रेखा है वो क्या है? यहां पर ध्रुवांतर रेखा। OP क्या है? ध्रुवांतर रेखा। तो देखिए है जहां O क्या है? ध्रुव। O क्या लेते हैं? ध्रुव लेते हैं। क्लियर है? तो सुनिए ध्यान से, हम बात कर रहे हैं आर्य वेग। आर्य वेग को स्मॉल u से दिखाएंगे। आर्य वेग को किससे दिखाएंगे हम? स्मॉल u से। देखिए ध्यान देंगे, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, डेल्टा t समय में OP के अनुदिश
विस्थापन बटे क्या, डेल्टा टी। पहले ये चीज़ बताइए आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई, कि आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी क्या थी, बताओ देखें वेलोसिटी क्या थी। वेलोसिटी थी आपकी dx बाई डी टी होती है ना, वेग क्या होता है dx बाई डी टी। तो विस्थापन डेल्टा टी समय में ओपी के अनुदिश, मतलब ओपी के अनुदिश जो होता है वो तो होता है क्या, अर्ये, और ओपी के लंबवत जो होगा वो क्या होगा, अनुप्रस्थ। क्लियर है। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर अर्ये वेग की। तो मैंने क्या बोला, डेल्टा टी समय में ओपी के अनुदिश विस्थापन अपॉन क्या, डेल्टा टी। अब एक बात बताओ, पहले कण कहां था टी समय पर, पी बिंदु पे था ना। एक चीज बताइए, डेल्टा टी समय पश्चात कहां पहुंच गया, क्यू बिंदु पर पहुंच गया। तो एक बात बताइए, मैं इस क्यू बिंदु को इधर मान लो इसको बढ़ा के इस ओपी की दिशा की बात कर रहा हूं मैं ना। तो मैंने यहां मान लिया क्यू बिंदु को, ये मान लिया क्यू बिंदु को। क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट थोड़ी है इसमें, बता दीजिए मेरे को। एक बात बताइए आप लोग, थोड़ा समझने की कोशिश करें यहां पर कि जो विस्थापन है वो क्या हुआ डेल्टा टी समय में। देखो टी समय पर पी पर था, डेल्टा टी समय पश्चात ओपी की डायरेक्शन में कहां पहुंच गया, क्यू पर पहुंच गया, नहीं पहुंच गया। इसका नाम दे दो, मैं क्यू एम दे दिया नाम इसका, ठीक है। तो बताओ पीएम विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। तो क्या लिखा गया, u बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 पी एम अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है। बताइए विस्थापन पीएम ही तो हुआ, पहले पी पर था, बाद में कहां पहुंचा, क्यू पर। तो उसको हमने ओपी की डायरेक्शन में लिया, तो क्या हो गया, पीएम। एक बात बताना, समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा, देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा, ओ एम क्यू से, क्योंकि ये लंब डाला है, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे लेकिन लंब है ये वहां से यहां पर। बताइए भाई ओ एम क्यू आपने पढ़ा होगा, याद करो, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का अच्छे से आप जानते हो। तो बताइए कॉस थीटा, मैं लिख रहा हूं यहां पर कॉस डेल थीटा। इस त्रिभुज को देखिए, कॉस डेल थीटा, क्या बोला मैंने, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण की बात करूं तो देखिए ओ क्यू आधार, पहले तो आधार क्या है, ओ एम बटे ओ क्यू। किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो इस बात को कि जो थीटा के सामने होता है वो क्या होता है, लंब। डेल्टा थीटा के सामने कौन है, क्यू एम है ना। तो क्यू एम क्या हो गया, इसका लंब हो गया। सुनिए ध्यान से, ओ एम इक्वल टू आर प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा। क्लियर, आर प्लस ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, आर प्लस डेल आर। एक बात बताओ आप लोग, ओ एम हमारे पास ज्ञात हुआ, हमें तो पी एम चाहिए। ओपी के लंबवत क्या होता है, क्या, ओपी के लंबवत, ओपी के लंबवत, ओपी के लंबवत होता है अनुप्रस्थ, ओपी के अनुदिश अर्ये। बस दो ही चीज है इसमें, पूरे चैप्टर में यही है। ओपी की डायरेक्शन के यदि परपेंडिकुलर लूंगा तो अनुप्रस्थ, और ओपी की दिशा में लूंगा तो अर्ये। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब चलिए आप बोर्ड पर एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए, पीएम। क्लियर है, तो देखिए समझिए, यहां ले लेता हूं, u बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। एक बात बताओ पीएम होगा क्या, पीएम होगा ओ एम माइनस ओपी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, एक बात बता दो मेरे को, लिख सकता हूं ना। ओ एम में से ओपी को मैंने घटा दिया तो क्या बच गया, वही बताइए, पीएम बचा कि नहीं बचा। क्लियर है बिल्कुल। तो देखिए मान रखिए इसके, देखिए u बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ओ एम कितना आया, आर प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा माइनस क्या, आर बटे में क्या, डेल्टा टी। क्लियर है बिल्कुल, बता दीजिए कोई भी दिक्कत हो तो। क्लियर, थोड़ा सा इधर लिख दीजिए इसको, टर्म सही नहीं आ रही। u बराबर
लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ओ एम कितना है आर प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा माइनस आर बटे में क्या डेल्टा टी। क्लियर? एक बात बताओगे आप मेरे को क्लियर कि यहां तो आप ध्यान रखो, मैं अब अभी इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कॉस डेल थीटा होता है तो वो लगभग 1 के बराबर होता है। क्यों होता है सुनो, इधर ध्यान देंगे। डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा टी समय बहुत अल्प है, मतलब 0 की तरफ जा रहा है। तो एक बात बताना, जैसे जैसे डेल्टा टी 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे डेल्टा थीटा भी तो 0 होगा। क्यों? पी बिंदु पर था, अब मैं कहता हूं पी बिंदु पर बहुत अल्प, मतलब पी बिंदु पर चला ही नहीं, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 जा रहा है, इसका मतलब पी से चलने का जो समय है वो लगभग क्या जा रहा है 0 के लगभग। तो इसका मतलब ये एंगल कम होता चला जाएगा ना। जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाए, मान लो पी बिंदु पर भी है, तो पी बिंदु पर ही है, तो बताओ एंगल क्या हो गया, डेल्टा थीटा 0 नहीं हो गया क्या? एक तो ये जनरली आप जो इसके जैसे समझे अपन, तो इस लिमिट के माध्यम से आप समझ सकते हो, और उसके बाद तो आप इसको सोल्व करके भी निकाल सकते हो। तो देखो भाई बताओ ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अभी यहां पर ध्यान रखना है आपको, फिर मैं अलग से और सोल्व कर दूंगा। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो साइन डेल्टा थीटा जो होता है ना वो लगभग किसके होता है डेल्टा थीटा के। कोस तो क्या होता है 1 और साइन क्या होता है डेल्टा थीटा। तो अभी तो कोस से काम है तो कोस हमने यूज कर लिया। एक बात बताओगे यहां पर u बराबर इसकी वैल्यू 1 रख दी तो क्या बना, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 आर प्लस डेल आर माइनस आर बटे में डेल्टा टी। देखिए भाई सभी बच्चे, इसकी जगह क्या रख दिया आपने 1। आप बताइए कोस डेल थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो बताइए आर से आर गया। आपको पता होगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल आर बटे डेल टी। जैसे ही लिमिट हटती है वैसे ही डेल किस में कन्वर्ट हो जाता है डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो गया u बराबर डी आर बाई डी टी। तो आपको और ये जो वेग होता है वो होता है u बराबर आर डॉट। आर डॉट का मतलब होता है एक बार अवकलन, यदि डबल डॉट है तो 2 बार अवकलन है। क्लियर सी बात है। तो अरिये वेग जो आया उसका फॉर्मूला क्या आया हमारे पास आर डॉट आया। क्लियर है बिल्कुल। तो अरिये वेग क्या होता है आर डॉट होता है। क्लियर, तो नोट कर लें।
नोट कर लिया? नोट कर लिया भाई? तो जल्दी करें भाई। हाँ भाई, अनुप्रस्थ वेग को देखिए आप लोग और समझ लीजिए, जिससे अपना ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाए। बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी, बाद में नोट करना, पहले बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए अनुप्रस्थ वेग क्या है, अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, देखिए ध्यान से, स्मॉल वी से दिखाएंगे हम उसको। अनुप्रस्थ वेग को किससे दिखाएंगे? स्मॉल वी से दिखाएंगे। बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी। अनुप्रस्थ का मतलब क्या है, ध्यान देंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 ओपी के लंबवत पूरा लिखें पहले, डेल्टा टी समय में ओपी के लंबवत विस्थापन बटे में क्या आएगा? डेल्टा टी। बोलो भाई, क्लियर है? बताओ ओपी के लंबवत दिशा में विस्थापन बताओ आप। देखिए वहां पर ध्यान दो, क्यूएम होगा सीधा सीधा। हाँ भाई, बोर्ड पर ध्यान देंगे। स्मॉल बी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और क्या हो गया? क्यूएम बटे में क्या रह गया? डेल्टा टी। अब किसका मान ज्ञात करना है अपन को? क्यूएम का मान ज्ञात करना है। देखिए क्यूएम का मान कैसे ज्ञात करते हैं, देखेंगे तो देखिए स्मॉल बी बराबर लिमिट डेल्टा टी क्यूएम। क्यूएम आपको पता है, इसकी बात करूं, इसको आप क्या करो, समकोण त्रिभुज लो। समकोण त्रिभुज कौन सा? ओ एम क्यू से, जो अभी लिया था आपने। यहां पर ध्यान देंगे, ओ एम क्यू की बात कर रहे हैं हम, समकोण त्रिभुज की। तो देखिए हमें चाहिए क्यूएम, अर्थात हमने बात की साइन डेल्टा थीटा की, और साइन क्या होता है याद करो? लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया? QM, कर्ण क्या है? OQ। इसका मतलब QM का मान हो गया। QM का मान क्या मिल गया? QM बराबर OQ क्या है? R प्लस डेल R साइन डेल्टा थीटा। क्लियर है भाई? कोई डाउट थोड़ी है इस बात पर? ठीक, अब आप ध्यान देंगे यहां पर और समझेंगे। आप खुद देखिए थोड़ा सा। V बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, क्यूएम की वैल्यू रखी R प्लस डेल R साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अभी अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होता है तो साइन डेल्टा थीटा का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? डेल्टा थीटा का बराबर होता है। तो यहां लिख रहा हूं मैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो साइन डेल्टा थीटा लगभग किसके बराबर होता है? डेल्टा थीटा के बराबर होता है। तो देखिए v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 r प्लस डेल r एंड डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। देख सकते हो आप, क्लियर? अब ध्यान देंगे आप लोग यहां पर, तो देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। स्मॉल v बराबर हम बात करें तो देखिए r, लिमिट लेंगे पहले, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 r डेल्टा थीटा प्लस के डेल r डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी। जो बच्चे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं वो थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दें, डिसिप्लिन बनाए रखें। ये दो अल्प टर्म है, डेल r और डेल्टा थीटा। कभी भी ध्यान रखना, दो अल्प राशियों का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो और भी अल्प हो जाता है, तो उसे क्या मान लिया हमने? नगण्य मान लिया। इस चीज़ को हमने नगण्य मान लिया। तो देखिए स्मॉल v बराबर
आर डी थीटा बाई डी टी रहा, और आप हमेशा जानते हो आर थीटा डॉट क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग होता है। तो अरीय वेग हमने क्या देखा, आर डॉट, अनुप्रस्थ वेग हमने क्या देखा, आर थीटा डॉट, और ये त्वरण हम क्या देखेंगे, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। अनुप्रस्थ त्वरण क्या देखेंगे हम, वो देखेंगे 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। फिर हम देखेंगे कोणीय वेग डी थीटा बाई डी टी। फिर देखेंगे हम क्या, एक एक टर्म के बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको इजी वे में हर कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है भाई, लिख लीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू।